अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों से जुड़ी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, लेकिन इनमें से एक अपडेट ऐसी है जिससे सऊदी अरब में काम करने पर जाने वाले नए लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो गई है। सऊदी अरब के अंदर वर्क वीजे पर जाने वाले नए लोगों के लिए जो एक सबसे बड़ा सिर दर्द बन चुका था, जिसको लेकर के हजारों लोग परेशान थे, तो उस पीसीसी की जरूरत अब खत्म कर दी गई है। तो ये एक बहुत अच्छी अपडेट है, क्योंकि ये ऐसा सर दर्द था जिससे हजारों लोग परेशान थे। बहरहाल अब इस पीसीसी वाली समस्या से नए लोगों को छुटकारा मिल चुकी है। पुराने लोगों को तो वैसे भी इसकी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ उन लोगों के लिए थी जो पहली बार सऊदी अरब में नए वीजे पर जा रहे हैं। तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। हालांकि मैंने ये अपडेट बताने में थोड़ी सी देरी की है। इसके अलावा अगली जानकारी वो छुट्टी को लेकर के है, खुरूज औदा को लेकर के है। देखिए, किसी ने जवाजात के ट्विटर हैंडल पर यह सवाल किया कि उनके इकामे में अभी 6 महीने 10 दिन बाकी हैं, तो क्या इस सूरत में वो पूरे 6 महीने का खुरूज औदा लगवा सकते हैं या नहीं। यानी वो ये जानना चाहते हैं कि 6 महीना 10 दिन अगर इकामे में बाकी है तो 6 महीने की छुट्टी लगवा कर बाकी जो 10 दिन बचते हैं, इस 10 दिन के अंदर क्या वो छुट्टी से वापस आ सकते हैं, या छुट्टी पर वापस आने के लिए इकामे की वैलिडिटी 10 दिन से ज्यादा चाहिए। तो देखिए, इसमें जवाजात का कहना है कि अगर आपके इकामे में 6 महीने से ज्यादा की वैलिडिटी बाकी है तो फिर आपकी जो छुट्टी होगी वो महीने के हिसाब से लगेगी। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, इस हिसाब से आपकी छुट्टी लगेगी। और रही बात छुट्टी से वापस आने की, तो आपका इकामा एक्सपायर होने में अगर 1 या 2 दिन भी बाकी है तो भी आप छुट्टी से वापस आ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपका इकामा एक्सपायर ना हुआ हो उससे पहले आप सऊदी अरब के अंदर एंट्री कर जाइए। अच्छा, इसके अलावा एक और सवाल किया गया जवाजात के ट्विटर हैंडल पर, जिसमें यह पूछा गया कि उनका जो खुरूज नहाई का वीजा था वो एक्सपायर होके 15 दिन हो गए हैं। यानी उन्होंने खुरूज नहाई लगवाया था, लेकिन खुरूज नहाई लगवाने के बाद में जो उनके पास 60 दिन का टाइम होता है, उस पीरियड में वो सऊदी अरब को छोड़कर अपने मुल्क नहीं गए। तो अब उनका जो फाइनल एग्जिट का वीजा था वो एक्सपायर हो गया है और उसको एक्सपायर होके 15 दिन बीत चुके हैं। तो क्या इस फाइनल एग्जिट वीजे को भी एक्सटेंड कराया जा सकता है या नहीं। यानी जिस तरीके से खुरूज औदा का वीजा होता है, अगर आप छुट्टी पर आते हैं, आपका वीजा एक्सपायर होता है, तो आप उसके बाद में अगर आपका इकामा वैलिड है तो उसे एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी के कानून के हिसाब से कुछ खास टाइम पीरियड के अंदर ही आपको एक्सटेंड करवाना होगा। जैसे आपका जो वीजा है वो एक्सपायर होके 2 महीने से ज्यादा ना हुआ हो, तो उसमें आपको आपका जो खुरूज औदा है, री एंट्री का वीजा है, उसको एक्सटेंड करवाने में, उसको बढ़वाने में कोई समस्या नहीं होने वाली है, अगर आपका इकामा वैलिड है तो इसी तरीके से अगर कोई सऊदी अरब के अंदर अभी मौजूद है, उसने अपना खुरूज नहाई लगवाया था और वो एक्सपायर हो गया है, तो क्या उसको भी एक्सटेंड कराया जा सकता है अगर इकामा एक्सपायर नहीं हुआ है। तो देखिए, इसके लिए जवाजात का कहना है, और इससे पहले भी जवाजात ने कई बार इसके बारे में बताया भी है कि जब आपका खुरूज नहाई का वीजा लग जाए, उसके बाद में आपके पास जो 60 दिन का टाइम बचता है 2 महीने का, उससे पहले यानी 59 दिन के अंदर आप सऊदी अरब को छोड़ दें। अगर आपने सऊदी अरब नहीं छोड़ा है, आप फाइनल एग्जिट नहीं आए हैं और आपका इकामा अगर अभी वैलिड है, तो फिर आपको 1000 रियाल फाइन लगेगा। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं तो फिर आपका दूसरा खुरूज नहाई लग जाएगा, अगर इकामा वैलिड है तो। अगर इकामा वैलिड नहीं है तो आपको इकामा फिर से तजदीद कराना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, चाहे 3 महीने के लिए ही बनाना पड़े। इसके बाद में फिर आपको खुरूज नहाई लग सकता है। इसके अलावा एक अपडेट वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है, जिसमें सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक इनका कहना है कि अगर वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, यानी किसी कंपनी के साथ में आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया गया है, बिना किसी मुआहदे के उस कंपनी में आप काम करने के लिए आए हैं, तो ऐसी सूरत में आपको जो एक प्रोबेशनरी पीरियड मिलता है, जो 3 महीने का ट्रायल पीरियड मिलता है, वो ट्रायल पीरियड आपको नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई सऊदी अरब के अंदर किसी कंपनी में वर्क वीजे पर काम करने के लिए आता है
और वो चाहता है कि शुरुआत के 3 महीने ट्रायल पीरियड हो, तजर्बाती मुद्दत हो, जिसके अंदर अगर मुझे काम पसंद नहीं आया या मैं उस काम को नहीं कर सकता हूं तो मैं वापस अपने मुल्क जाने का हक रखता हूं। या कफील को अगर आपका काम पसंद नहीं आता है तो कफील भी आपको 3 महीने के अंदर वापस भेज सकता है। तो इसके लिए दोनों लोगों को यह ज़रूरी है, कफील को भी वर्कर को भी, कि इसके लिए काम का मुआयदा ज़रूर करें, यानी वर्क कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर बना लें, जिसके अंदर इस चीज़ को मेंशन कर दें कि जो शुरुआत का 3 महीना रहेगा वो ट्रायल पीरियड रहेगा, प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा। इसके अलावा एक और अपडेट वो वीज़े को लेकर के है। देखिए, सऊदी हुकूमत का कहना है कि जिस तरीके से लोग अब उम्रा वीज़े के लिए किसी को किसी एजेंट के पास या किसी एजेंसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए उम्रा वीज़ा ऑनलाइन जारी कर सकता है। तो इसी तरीके से अब अगर कोई उम्रा वीज़े को छोड़कर, जैसे सऊदी अरब का टूर वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, तो इस वीज़े के लिए भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बताया गया है कि जो टूर वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा होता है, ये भी आपको 10 मिनट के अंदर जारी हो सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कतर के अंदर फुटबॉल मैच का वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो इसके लिए कतर के अंदर ही कुछ लोग फर्जी टिकट बेचना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए, जो लोग कतर के अंदर मौजूद हैं और वो फुटबॉल वर्ल्ड कप को देखने जाना चाहते हैं, उनसे कहा गया है कि वो लोग किसी थर्ड पार्टी से टिकट ना खरीदें, बल्कि फीफा के जरिए जारी किए गए जो ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, जिसे फीफा ने टिकट बेचने के लिए अप्रूवल दिया है, सिर्फ उन्हीं जगहों से आप फुटबॉल मैच के वर्ल्ड कप का टिकट खरीदें, क्योंकि इसमें 3 लोगों को पकड़ा गया है जो फर्जी टिकट बेच रहे थे। तो अब इसमें काफी लोगों ने उस टिकट को खरीदा भी होगा, लेकिन अब वो मैच देखने के लिए उस स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास जो टिकट है वो फर्जी टिकट है, वो जाली टिकट है। इसके अलावा अगली अपडेट देखिए, सऊदी अरब के अंदर जितने लोगों ने गैर कानूनी तरीके से अपने फार्म हाउस पर शेर वगैरह पाल के रखे हैं, तो उनके खिलाफ में अब तफ्तीश काफी तेज होने लगी है, क्योंकि इससे पहले भी एक अपडेट आई थी, जो आदमी अपने फार्म हाउस में 8 शेर और एक भेड़िए पाल रखा था, जिसे बाद में एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों ने छुड़ा लिया था, वो अपने साथ उसे ले गए थे। तो इसी में एक अपडेट और आई है कि एक सऊदी शहरी ने अपने फार्म हाउस में गैर कानूनी तरीके से 4 शेरों को पाल रखा था, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और इन शेरों की फिलहाल हालत भी अच्छी नहीं थी, शायद इन्हें खाना पीना ठीक से नहीं दिया जा रहा था। तो इसे भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट वालों की तरफ से अपने कब्जे में ले लिया गया है। और जिस सऊदी शहरी ने इन शेरों को पाला था, उसे सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो ये थी आज की इस वीडियो में कुछ ज़रूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।